मैं देखता हूं कि लगभग हर चैनल पे कुछ पेशेंट्स को या पेशेंट्स के रिश्तेदारों को, दोस्तों को वो किस तरह से बताते हैं कि कई अस्पतालों में गए, मैं पहले इस अस्पताल में गया, मैं इस अस्पताल में गया, मैं इस अस्पताल में गया, मुझे इलाज नहीं मिला, मुझे बेड नहीं मिला। मैं सोच रहा था कि टोटल कितने 10, 12, 15 चैनल होंगे। उन 15 चैनलों पे 15 या 20 केसेस बताए जा रहे होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या जिनको तकलीफ हो रही है, जिनको बेड नहीं मिल रहे, उससे कहीं ज्यादा है। केवल 15-20 लोग नहीं है जो टीवी पे आए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले एक हफ्ते में एग्जैक्टली 8 दिन में दिल्ली के अस्पतालों में 1900 लोगों का एडमिशन हुआ, 1900 लोगों को बेड मिले हैं दिल्ली के अस्पतालों में। और आज 4200 बेड अभी खाली हैं। लेकिन ये 4200 बेड मोस्टली सरकारी अस्पतालों में खाली हैं, प्राइवेट के मोस्टली भर गए हैं। उसका भी इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 8 दिनों में 1900 लोगों को बेड मिले। लेकिन एक तरफ जहां 1900 लोगों को बेड मिले, वहीं कम से कम 150-200 लोगों को बेड के लिए धक्के भी खाने पड़े। तो जब टीवी चैनलों के ऊपर एक एक केस बताया जाता है, मेरी टीम एक एक केस पे गौर करती है और हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति को हम उसकी विपदा दूर कर सकें, और दूसरी तरफ उसे तकलीफ क्यों हुई, हमारे सिस्टम में कहाँ कमी थी, उस कमी को सीख के उस सिस्टम की कमी को हम दूर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले और किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी हम परफेक्ट नहीं हैं, सब कुछ ठीक नहीं है, अभी बहुत सारी कमियां हैं हमारे सिस्टम में, और सब कुछ लेकिन खराब भी नहीं है। काफी कुछ काम हुआ भी है। हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हमारे नर्सेस लगे हुए हैं, सरकारी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, पुलिस वाले लगे हुए हैं, सब लोग बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। मेरी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि इसी तरह से आप हमें अपने चैनल पे तो दिखाते ही हैं, लेकिन अगर चैनल के अलावा भी कहीं कोई आप कोई स्टोरी ना दिखा पाए, कहीं कोई कमी नजर आए, तो फोन कर देना, उसको हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। और सबसे जरूरी बात, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, ये समय राजनीति का नहीं है। मैं देखता हूं आपस में ये पार्टियां सारी लड़ रही हैं। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। अगर हम सारे आपस में लड़ते रहे तो कोरोना जीत जाएगा। और जो एक आम आदमी बैठ के टीवी चैनल देखता है, वो सोचता है यार ये क्या पार्टियां हैं, आपस में लड़ रही हैं, मेरी किसी को परवाह नहीं है। हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें इस टाइम एकजुट होना है, हमें एक देश बनना है। जब तक सारे मिलके नहीं लड़ेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, सारी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, जब तक सारा देश मिलके एक साथ नहीं लड़ेगा, तब तक हम कोरोना को नहीं जिता पाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी विपदा है ये। आपस में नहीं लड़ना, सारी सरकारों को मिलके, सारी संस्थाओं को मिलके, सारी पार्टियों को मिलके हमें एकजुट होके कोरोना को हराना है। अगर हम आपस में लड़े, कोरोना जीत जाएगा, और अगर हम एकजुट हो गए, हम कोरोना को हरा लेंगे। शुक्रिया।